सर तो एकदम सर के बारे में क्या बताएं। सर तो मतलब बयां नहीं कर सकते कि कितना हमारे मतलब सफलता अभी के खुशी पीछे। और वो। हाँ। हे गाइस, आज आप मोस्ट वेलकम आवर फेवरेट वन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। मैं आपका अपना अकरम प्रताप सिंह। आज इस ब्लॉग में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो सरप्राइज का सदस्य था और आज इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने जा रहा है। आइए हम उनसे मिलते हैं। आइए मिलते हैं उस सदस्य जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, विकास दुबे जी। इनका अभी परसों इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। तो विकास दुबे जी के साथ देख रहे हैं आप लोग अंकित सर। इनके सिलेक्शन की खुशी में अंकित सर इनके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट रखा है। हम जानना चाहते हैं क्या है वो, आप भी देखिए क्या है वो। और एक गिफ्ट कैमरे में आ चुका है। गिफ्ट सरप्राइज नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने सरप्राइज का नाम रोशन किया है और उसी को परंपरा को निभाते हुए इनको मेरी तरफ से सरप्राइज का नाम रोशन करने के लिए Realme का C53 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो है कैमरा वाली मोबाइल गिफ्ट के तौर पर दी जा रही है। तो ये आपके लिए है विकास जी। विकास जी आपको डबल बधाई, एक सिलेक्शन के लिए, आप दूसरे पहले तो इसको बेहद अनबॉक्सिंग खूबसूरत करिए, के इसको लिए। दिखाइए सबको, और उसके बाद जो है चलिए देखिए गाइस, फ़ोन निकलने वाला है। पहला फोल्ड दूसरा फोल्ड खोल करके इसमें से देखिए क्या बाहर निकल रहा है। और ना वो कवर था। इसके बाद देखिए फ़ोन आ रहा है बाहर, Realme C53 108 मेगापिक्सल कैमरा। और इसकी जो डिज़ाइन की गई है आप जानते ही हैं, बहुत फेमस कंपनी एप्पल कंपनी के बेसिस पर। आपको नज़दीक से दिखाना चाहेंगे। इसके बैक साइड को आप लोग देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत फ़ोन। इस बेहद खूबसूरत पोस्ट के लिए इंडियन आर्मी, जिसका नाम सुनकर के हमें गर्व, हमको आपको सभी गर्व महसूस होता है। इंडियन आर्मी में होना बड़ी बात है। आप लोगों ने वो गाना सुन रखा होगा ना कि एक रोज़ वहीं पे मेरी शाम हो। कहाँ? बॉर्डर पर। इनकी भी इच्छा थी, इनका गाना ट्यून मैंने कई साल सुन रहा हूँ, एक रोज़ वहीं पे मेरी शाम हो। तो वो दिन अब नज़दीक है, ये जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। बाकी हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं ये इंडियन आर्मी में जाने का मोटिव, मतलब जो भी आप कह सकते हैं, ये कहाँ से मिला आपको? जी सर, मैं मेरे बड़े भैया हैं, मामा के लड़के बाल गोविंद पांडे भैया, डब्बू भैया जो हैं, वो आरपीएफ में है, रेलवे पुलिस में है। तो आए हम अपने मामा के यहाँ आए थे जो है क्लास 8 पास करके। तो भैया के साथ रहे। भैया पुलिस हैं, उनको देख के काफ़ी मोटिवेट हुआ मैं। उनको देखा और बताया ऐसा पुलिस होता है, ऐसा आर्मी होता है। नहीं, सही बात तो है। उनके साथ रहे और बताया बहुत कुछ। 12th के बाद आप 10th कर लीजिए, 12th कर लीजिए, उसके बाद आप मेहनत करेंगे तो जल्द से जल्द सफलता मिलेगी। क्योंकि हमें जल्द से जल्द सफलता पानी भी थी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकता था। मतलब सफलता के लिए इतनी जल्दबाजी थी, जल्दबाजी सफलता भी आपके पास चली आई। क्योंकि वाह। मुझे जल्द से जल्द सफलता लेनी थी, इसलिए मैंने आर्मी जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। और जो है अरे भाई, आर्मी सबको अच्छी लगती है। अरे सबके लिए, अरे हर कोई युवा आर्मी में ही जाता है। अरे आर्मी बड़े गर्व की चीज़ होती है साहब। सर, मुझे स्कूल में पूछा जाता था कि आप किस में जाना चाहते, तो मेरा बचपन से ही शौक था कि मुझे आर्मी में ही जाना है। तो आज काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे मैंने बताया कि मुझे इतना बातचीत भी करने में हिचकिचाहट होती थी, तो मैंने सर से पूछा तो आगे 12th के बाद मुझे क्या करना चाहिए सर। तो सर ने बताया कि ज़रूर नहीं है कि सफलता आप जो है कहीं आप इलाहाबाद दिल्ली कहीं भी रह के तैयारी करें। आप यहाँ एजुकेशन से अगर यहाँ जुड़ेंगे, जो एजुकेशन है सिस्टम आप लोग देखेंगे सरप्राइज कोचिंग सेंटर, अगर इसी एटमॉस्फेयर में आप जुड़ेंगे तो आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। तो मैं सर के साथ 12th करके मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उसके साथ साथ ही यहाँ जो है सर ने मुझे मैनेजिंग के पद पर यहाँ रखा कि आप जो है मैनेजिंग करिए कोचिंग का पूरा जो है क्लासेस का और फीस वगैरह का। आप लोग कुछ लोगों को पहचानते भी होंगे। तो उसके बाद मैंने जो है मैनेजिंग किया, फिर साथ साथ मैं यहाँ पढ़ाई भी करता रहा। सुबह शाम दौड़ने भी जाता था, नेशनल इंटर कॉलेज है ना, इसी फील्ड पर वहाँ दौड़ने भी जाता था। तो जहाँ आप दौड़ने जाते थे, मोस्टली मैं भी कई बार जाके देखा हूँ, बहुत लोग दौड़ते जाते हैं। इंडियन आर्मी की तैयारी के लिए क्या कुछ लोग आपके साथ वहाँ दौड़ा करते थे? जी जी सर। उनके बारे में कुछ दौड़ते बताइए थे आप। सर, 15 से 20 बच्चे आते थे 15 से 20 बच्चे? जी सर। वाह। इसमें क्या सर उनका क्या हुआ? इसमें सर 3 से 4 बच्चों का जो है फिजिकल क्वालिफाई हुआ था। जी हाँ, फिजिकल क्वालिफाई 4 बच्चे कर लिए थे हमको लेकर। जी। जिसमें से 2 बच्चे जो है मेडिकल में
प्री मेडिकल हो गया उनका। 2 बच्चे थे, हम और एक हमारे मित्र थे, दोनों लोग ग्राउंड मेडिकल फिट हो के आए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 15 से 20 बच्चों में 2 ही लोग थे जो जिनका चयन हुआ है मतलब कादीपुर से। कादीपुर से, दैट्स NIC वेरी गुड। फील्ड से। NIC फील्ड से इंडियन आर्मी का मेंबर बनने जा रहे हैं। आपकी सफलता में सरप्राइज की क्या भूमिका है? जी सर, सरप्राइज कोचिंग, सरप्राइज एजुकेशन की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे इस सक्सेस में, क्योंकि मैं अपने फैमिली, सर तो जानते ही हैं, मैं अपने फैमिली से बहुत जैसे फैमिली हमारी इतनी नहीं सक्षम कि कहीं बाहर पढ़ा पाए, इकोनॉमिकली। तो हाँ इकोनॉमिकली भी उतना नहीं ठीक है, तो मैं बाहर रह के पढ़ाई नहीं कर सकता था, तो मैं सर के साथ जुड़ा रहा। यहाँ मैं सुबह मैनेजिंग पोस्ट पर था, तो मैं कार्य भी करता था, साथ साथ कुछ अर्निंग भी हो जाती थी, जिससे हमारा यहाँ पर जो है पढ़ाई का खर्चा, पर्सनल खर्चा और सब चीज़ें जो है निकलती गई। मैं पढ़ाई में भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया था इसमें जो है लाइब्रेरी ज्वाइन किया, तो पढ़ाई किया, बढ़िया पढ़ाई किया और दौड़ा दोनों टाइम। और यहाँ एकदम समझिए कि फैमिली मेम्बर, सर तो एकदम सर के बारे में क्या बताएं, सर तो मतलब बयान नहीं कर सकते कि कितना हमारे साथ मतलब अभी खुशी और वो दोनों को आपका कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है बोलने के लिए, तो आप इसी सरप्राइज में रहते भी थे? जी यहीं पर रहते थे बगल में बात। अच्छा, ये ऑफिस है। ऑफिस के बाद जो आपको प्राइवेट रूम दिख रहा है, पंखा दिख रहा होगा आप लोगों को, वही उनका क्या कह सकते हैं आप, कर्मस्थली, प्राइवेट रूम या फिर जो भी शब्द का दुबे जी आपके बुआ के लड़के हैं, यहाँ के भाई भी हैं, 11-12 आपसे केमिस्ट्री पढ़े हैं, आपके स्टूडेंट भी हैं, और चूंकि सरप्राइज आपकी इंस्टीट्यूट है और इसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं, मैनेज कर चुके हैं। 3 रूपों में आपने विकास दुबे जी को पाया, आज ये इंडियन आर्मी में जाने वाले हैं। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक सपना मैंने देखा हुआ था इनके विषय में, जैसा कि इन्होंने अभी चर्चा भी किया, ये बात सत्य है। मुझे वो लम्हा याद है कि जब एक कक्षा 8 पास करके आए थे, तो हमारे घर पे कोई फेस्टिवल ऐसे कार्यक्रम हो रहा था, तो मैंने मजाक में, यहाँ पे थोड़ी ईमानदारी बरतूंगा, तो मैंने मजाक में इनसे कहा था कि ठीक है 8 पास कर चुके हो, तो वहाँ तो आपके घर के पास तो पढ़ाई उतनी अच्छी हो नहीं पाएगी, TC मार्कशीट कटा के चले आओ मेरे साथ। और ये बात मैं भूल गया था, तो 2-3 दिन शायद बीता, तो ये सही में साइकिल उठा के जो है मार्कशीट TC के साथ मेरे सामने हाजिर हो गया। तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा किससे पूछे, तो कहे कि मम्मी से पूछा मैंने, तो मम्मी ने कहा हाँ भैया जा, और वहाँ जो है आपको बहुत अच्छा व्यवस्था मिलेगा अगर भैया कह रहे हैं तो बस ये एक इत्तेफाक की ऐसी घड़ी थी जिसके साथ तो मैंने इनको रणवीर राजकुमार इंटर कॉलेज में इनका सिलेक्शन 9th एडमिशन करा दिया। और इसके बाद चूंकि सरकारी स्कूल था वो, तो 10th तक वहाँ से पढ़ गए, 11th में ये नेशनल इंटर कॉलेज के सरकारी स्कूल से पढ़ गए, इंटर हो गया, और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है इन्होंने अपने घर के पास से एक महाविद्यालय, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन अपना कर लिया। साथ में हमारे साथ रहते भी थे। तो चूंकि मैं मेरी जो पर्सनल सोच थी कि आप खाली ना बैठें, आप जो है अपना काम भी करते रहें, क्योंकि जब आप अपने मस्तिष्क को बिजी रखेंगे तभी आप अपने फोकस पर केंद्रित हो पाते। ये 100% श्योर है। अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो ही सफलता प्राप्त होगा। अगर आप खाली रहेंगे, जैसे 24 घंटे में एक इंसान क्या करता है, वो टारगेट बनाता है कि ठीक है मैं 8 घंटे पढ़ लिया, अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा मेरे माइंड को क्या चाहिए, रिलैक्सनेस चाहिए। तो आप तो 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल दिए, बच्चा 16 घंटे। अब 16 घंटे में आप क्या करेंगे? आप अपने दिमाग में कुछ इजूल फजूल की चीज़ें ले आएंगे, कुछ बातें ले आएंगे, कुछ इमोशंस ले आएंगे, वो बहुत हानिकारक है, जो आपकी गोल के प्रति आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से विकास जी ने वो 16 घंटे का सदुपयोग किया कि उन्होंने अपने समय को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं इनको देखता था, सुबह दौड़ने जाते हैं, शाम को दौड़ने जाते हैं, यही जैसा कि बताया गया कि इसी रूम में रहा करते थे वो, तो रहा अभी भी रह रहे हैं। जब तक ये जो है, अब मैंने इनको बता दिया कि अभी आप ऐसे रिलैक्स ना हो, UPP का भी वैकेंसी आया है, उसको भी आप क्लियर करने की कोशिश करिए, और भी जो नोटिफिकेशन जारी होंगे उन सब चीज़ों पर देखते रहिए। और जब ज्वाइनिंग होगी तो आपको तो जाना ही है, बाकी आपकी उज्जवल भविष्य तो बन ही चुका है। और इन सब चीज़ों में मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ताली दोनों हाथों से बजती है। आपने हमारे लिए कुछ किया, हमने आपके लिए कुछ किया, सब, लेकिन एक ही रिलेशन ऐसा है जो निस्वार्थ रूप से काम करता है, वो है आपकी मम्मी का, आपकी माता का।
जिनके पुण्य प्रताप की वजह से, उनके कष्टों की वजह से, उसी का फल देना है कि जो उन्होंने भूतकाल में कष्ट झेले हैं, आज आप उनकी सफलताओं को जो है आप प्राप्त करके जो है अब उनके उस दुख को सिक्के को पलटने की बारी आ गई है, तो अब आप उसको पलटेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इनकी मम्मी मेरी बुआ है और मैं जान रहा हूँ सब चीज़ों को देखते हुए। नहीं तो तो मैं आपसे बेहतर कौन जानता होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनके उज्जवल भविष्य को। और यहीं तक नहीं रुकना है, एक अच्छा इंसान भी बने रहना है। बिल्कुल सर। तो ठीक है, आपकी नौकरी लग गई, आप जो है एक सरकारी तमगा हासिल कर लेंगे और उसके बाद अकाउंट में 31 तारीख को 1 तारीख को टन से एक मैसेज आ जाएगा और वो आप उस पैसे का एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो है आप उन सब चीज़ों का सदुपयोग करें और एक अच्छे इंसान बनें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस।